हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17 सॉल्व करेंगे और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या अपूर्ण वर्तमान काल वह टेंस है जिसमें सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं लगा रहेगा, तो इससे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। और बात रहा कि ये होता क्या है, तो इस टेंस में क्या है कि कोई भी काम जारी रहता है, काम कंप्लीट नहीं रहता। तो काम नहीं कंप्लीट होने की वजह से इसका नाम पड़ गया हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान समय में जो काम जारी रहता है उस काम को हम किससे डिनोट कराते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। इसका स्ट्रक्चर देखिए, बहुत ही सीधा साधा स्ट्रक्चर है जिसको जो है रिक्शा चलाने वाला भी समझ जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम, इसके बाद जो है वर्ब का फोर्थ रूप यानी चौथा रूप फॉर्म जो है यूज करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं, तो मेन वर्ब के साथ जो है आपको आईएनजी लगाना है। जैसे कि गो मेन वर्ब है तो इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या होगा, गोइंग। इट है तो ईटिंग, डांस है तो डांसिंग, सब में आईएनजी लगा देंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ कैसे पहचानेंगे, जो काम कर रहा है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट, या हिंदी में कहते हैं कर्ता। मैं टहल रहा हूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, जो टहलने का काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ टहल रहा हूं तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। मैं को इंग्लिश में लिखते हैं आई, तो आई के साथ आपको क्या लगाना है, इज आर एम में से एम लगाना है। और वर्ब का कौन सा रूप लगाना है, चौथा रूप। तो वाक में क्या हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे तो वॉकिंग। टहलना का होता है क्या, वॉक, तो वॉकिंग। वॉकिंग नहीं पढ़ना है, वॉकिंग पढ़ना है। इसका सही उच्चारण होता है वॉकिंग। तो आई एम वॉकिंग। वह नाच रही है, सी इज डांसिंग। राधा गा रही है तो राधा इज सिंगिंग। कितना आसान है इसको बनाना। हम लोग खेल रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। वे लिख रहे हैं तो दे आर राइटिंग। वह आ रही है, सी इज कमिंग। मेरे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, माई टीचर इज टीचिंग मी। वह मैदान में दौड़ रहा है, ही इज रनिंग इन द फील्ड। तुम वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। मिस्टर सेन श्यामपट पर लिख रहा है, मिस्टर सेन इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। तुम दिल्ली जा रहे हो, यू आर गोइंग टू दिल्ली। जाने के लिए सेंस में हम टू लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू स्कूल, उसी तरह से तुम दिल्ली जा रहे हो तो यू आर गोइंग टू दिल्ली। प्लेस के लिए यहाँ पे टू लगाए हैं, जाने के क्रम में। वह वर्ग भवन की ओर जा रहा, जैसे मैं वर्ग भवन की ओर जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टुवर्ड द क्लासरूम। किसी के ओर जाना तो टुवर्ड। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। मैं उसके पास जा रहा हूं, पुरुष लिखा है तो यानी लड़का के लिए यूज होगा, तो आई एम गोइंग टू हिम। अगर यहाँ पे पुरुष के बदला स्त्री लिखा रहता तो हम यहाँ लिखते आई एम गोइंग टू हर। तुम मेरे पास आ रही हो, तो आने के सेंस में भी टू लगता है। जैसे जाने के सेंस में टू लगा था, यहाँ भी आने के सेंस में टू लगा है। तो यू आर कमिंग, पास आना का तो यहाँ पे टू लगा दिए। तो किसके पास, मेरे पास आ रही है तो मेरे के लिए यहाँ पे मी लगा दिए ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू आर कमिंग टू मी। यह लड़की उसके पास जा रही है, दिस गर्ल इज गोइंग टू हर। तुम उन लोगों के पास जा रही हो, यू आर गोइंग टू देम। इसका सेकेंड पार्ट बनाते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। तुम खिड़की खोल रहे हो, यू आर ओपनिंग द विंडो। वह आम खा रही है, सी इज ईटिंग अ मैंगो। वह पोस्ट कार्ड खरीद रही है, सी इज बाइंग अ पोस्ट कार्ड। वह हम लोगों के पास आ रहा है, ही इज कमिंग टू अस। हम लोग का जो है ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। मैं तुम लोगों के पास आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू ऑल। मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, माई टीचर इज टीचिंग मी इंग्लिश। हम लोग चाय पी रहे हैं, वी आर टेकिंग टी। चाय पीना का ड्रिंक नहीं लिखना है, आपको चाय पीना का क्या लिखना है, टेकिंग टी। इससे पिछले वाले एक्सरसाइज में भी यही बताए हैं कि चाय पीना का टेक टी होता है। तो टेक में आईएनजी लगा दिया तो टेकिंग टी हो गया, ठीक है। वह गेहूं बेच रहा है,
ही इज सेलिंग व्हीट। उसके बाद देखिए वह लड़का पानी ला रहा है, दैट बॉय इज ब्रिंगिंग वाटर। वे खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन दी प्लेग्राउंड। हम लोग वर्ग भवन में भूगोल पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग जियोग्राफी इन दी क्लासरूम। मैं अपनी किताब रानी को दे रहा हूं, आई एम गिविंग माई बुक टू रानी। मैं अपनी कलम तुमसे ले रहा हूं, आई एम टेकिंग माई पेन फ्रॉम यू। मैं टेबल पर पेंसिल रख रहा हूं, आई एम पुटिंग द पेंसिल ऑन द टेबल। मैं अपनी गेंद अपने झोले में रख रही हूं, आई एम पुटिंग माई बॉल इनटू माई बैग। तुम अपनी कलम अपनी जेब से निकाल रहे हो, निकालना का होता है आउट, टेकिंग आउट। तो यू आर टेकिंग योर पेन आउट ऑफ योर पॉकेट। हम लोग अपने कमरे में जा रहे हैं, वी आर गोइंग इनटू आवर रूम। वह उस दुकान से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम दैट शॉप। प्रधानाध्यापक अपने ऑफिस से निकल रहे हैं, द प्रिंसिपल इज कमिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस। सीता रामू को गुड मॉर्निंग कह रही है, सीता इज सेइंग गुड मॉर्निंग टू रामू। तुम बाजार से एक कोट ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग अ कोट फ्रॉम द मार्केट। मैं इस लड़की को उसकी माँ के पास ले जा रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस गर्ल टू हर मदर। मैं अपने सिर पर टोपी रख रहा हूं, आई एम पुटिंग अ कैप ऑन माई हेड। वे लिख नहीं रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग। क्या यह लड़का रो रहा है, इज दिस बॉय क्राइंग। क्या तुम नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग। वे वहां नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग देयर। क्या वह यहाँ आ रही है, इज सी कमिंग हियर। क्या मदन लखनऊ से नहीं आ रहा है, इज मदन नॉट कमिंग फ्रॉम लखनऊ। सीता नहीं चिल्ला रही है, सीता इज नॉट क्राइंग। क्या वह सो रहा है, इज ही स्लीपिंग। अब है सेंटेंस, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। वह अपना पाठ नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग हिज लेसन। क्या वे लोग चाय पी रहे हैं, आर दे ड्रिंकिंग टी। क्या तुम चावल खरीद रहे हो, आर यू बाइंग राइस। क्या वह अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन हिज रूम। क्या आप मुझे पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग मी। वह कहाँ खेल रहा है। आप देखिए नेगेटिव बनाना है, बहुत ही आसान है। आपको जो भी चाहे डब्ल्यू एच रहेगा, जैसे वाट है, वेन है, वेयर है ना। तो इन सब को पहले लिख देना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर आपको वर्ब लिखना है। क्लियर। जैसे वह कहाँ खेल रहा है, तो कहाँ का पहले लिख देना है, कहाँ का होता है वेयर। वेयर के बाद आपको जहाँ हेल्पिंग वर्ब यानी कि है का लिखना है, इज। वह के लिए इजी होता है ना। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कौन खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ही लगाएंगे। तो वेयर इज ही। अब खेलना का क्या होता है, प्ले, तो आईएनजी लगा के प्लेइंग। तो वेयर इज ही प्लेइंग। वे कब आ रहे हैं, तो कब का पहले लिख दीजिए वेन। उसके बाद लिखिए इसका वे के लिए दे होता है, तो दे का आर होगा, तो वेन, वेन आर। और उसके वे का क्या होगा, वे तो सब्जेक्ट है ना। यहाँ कौन आ रहा है, तो वे आ रहा है, तो वे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो दे लिखिए वे का। तो वेन आर दे कमिंग। तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है, तुम, तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, और सबसे पहले क्या लिखना है, क्यों। क्यों का क्या होता है, वाई। तो वाई आर यू रनिंग। सीता कैसे लिख रही है, हाउ इज सीता राइटिंग। रानी किसे बुला रही है, हुम इज रानी कॉलिंग। आपका क्या कर रहे हो, कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। रमेश कहाँ पढ़ रहा है, वेयर इज रमेश स्टडिंग। रीता कब नाच रही है, वेन इज रीता डांसिंग। अमर क्यों रेडियो खरीद रहा है, वाई इज अमर बाइंग अ रेडियो। वह कैसे बोल रहा है, हाउ इज ही स्पीकिंग। हम लोग किन्हें मदद कर रहे हैं, तो हम लोग किन्हें, किन्हें कहिए या किसे कहें, तो हम लोग किन्हें का होता है हुम। तो सबसे पहले हुम लिखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखिए इसका आर। और किस, हम लोग किन्हें मदद कर रहे हैं, तो मदद करने का काम कौन कर रहा है, हम लोग। तो हम लोग यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो हुम आर वी,
तो सब्जेक्ट पहले लिखना है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा के। तो whom are we helping, हम लोग किन्हें मदद कर रहे हैं, वे क्या बेच रहे हैं, what are they selling। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।